कराची में रमज़ान मुबारक में बड़ी डकैतियाँ हो गई, बड़े स्ट्रीट क्राइम्स हो गए, बड़े बेगुनाह हमारे शहरी, हमारे बच्चे, हमारे भाई उसमें शहीद हो गए। मैं उनको शहीद ही कहूँगा, बेचारे वो रोज़े की हालत में रहे या रोज़े के बाद रहे, माह रमज़ान में रहे। अल्लाह भी कहते हैं जो रमज़ान में मेरे पास आ जाएगा उसकी मग़फ़िरत है। मज़लूम लोग थे, मज़लूम तो अल्लाह के राह का सिपाही है, चला गया वो अपनी ज़िंदगी से, उनके घर वालों के साथ में बड़ी ज़्यादा हमदर्दी है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप सब पुलिस को सियासी तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप सिंध पुलिस को हर बंदा बैठ के तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये रियलाइज़ किया कि वो अपने महदूद वसाइल में रह कर भी आपको और हमें प्रोटेक्ट करने की कितनी कोशिश करते हैं? वो बेचारे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक थाने के पास क्या 2 से 3 मोबाइलें हैं, 4-5 मोटर बाइक्स हैं, 50-60 एहलकार या 100 एहलकार मैक्सिमम होंगे, जिसमें से आधे छुट्टी पर होंगे, आधे बंदोबस्त पे लगे होंगे, आधे सिक्योरिटी पे मामूर होंगे, बाकी ऑपरेशंस देखने के लिए एसएचओ खुद सड़क पे खड़ा होता है, डीएसपी सड़क पे खड़ा होता है। मैंने खुद एसपी एएसपी को सड़क पे नाका लगा कर मैंने खुद देखा है, वो सड़कों पे खड़े होते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें रियलाइज़ करनी चाहिए। अब इस गवर्नमेंट के बाद मुराद अली शाह साहब ने गुलाम नबी मेमन साहब को आईजी की पोजीशन पर दोबारा तैनात किया है। गुलाम नबी मेमन साहब का कराची पर एक वसी तजुर्बा है और वो कराची में एज एन कराची पुलिस चीफ भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, फिर वो आईजी के तौर पे भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। लेकिन हमें तनकीद, हमें हमदर्दी है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल भी कि जो उन लोगों के साथ हुआ वो सही है, या हम कभी उनसे हमदर्दी का इजहार नहीं करेंगे, क्योंकि जिसके घर का चिराग गया, जिस हमारी बहन का सुहाग उजड़ा, जिस बच्चों के वालिदैन इस दुनिया से चले गए, जिन माँ बाप का आखिरी सहारा दुनिया से चला गया, उन पर गम के पहाड़ टूटे हैं। इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, कोई दो राय नहीं है। लेकिन इख्तलाफ करने की वजह जो बेजा तनकीद पुलिस के ऊपर है, उन्होंने कितने लोगों को उन्होंने इनकाउंटर किया, उन्होंने कितने लोगों को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया, उन्होंने कितने लोगों पर एफआईआर के मुंतज़िर रहे कि जिसके साथ ये वाक़या सानेहा हुआ है कम से कम वो थाने आकर उसकी एफआईआर करवाए, या जो ज़ख्मी हालत में डाकू पकड़ा गया है उसके ऊपर जाके वो एफआईआर करवाए, ताकि वो उसको लीगल प्रोसीडिंग्स में लेकर जा तो सके। लेकिन हमारी अपनी कोताही होती है आवाम की कि हमारे साथ हम आदी हो गए बेसिकली। हमारा कोई मोबाइल छीन के ले जाता है, हम कहते हैं यार मोबाइल छीन के ले गया, चल जा यार छोड़ दे। हमारे को पैसे छीन के लेता है, हम कहते हैं चल जा यार छोड़, इतना टाइम नहीं है, कौन थाने जाएगा, कौन पर्चा कटवाएगा, कौन बाद में कोर्ट में पेश होगा, कौन गवाही पे जाएगा। हम डरते भी हैं, घबराते भी हैं। लेकिन ये अकेले पुलिस के या कानून नाफिज करने वाले इदारे इसको सही नहीं कर सकते। ये अवाम को और पुलिस को, हम दोनों को साथ में मिलकर ये इन डाकू डकैतों को ख़त्म करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप जितनी मर्ज़ी बेजा तनकीद करते रहें आप पुलिस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको और हमें अपनी पुलिस को मजबूत करना पड़ेगा, हमें हमारी हुकूमत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं थ्रू दिस वीडियो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, अब तो माशाल्लाह आसिफा भुट्टो साहिबा भी नेशनल असम्बली में पहुंच गई हैं, कि आप भी कराची आइट्स हैं, आपके पास सिंध की गवर्नमेंट है। हमें यकीन है कि आप हर मौके पर कराची के लिए बेहतर सोचते होंगे। लेकिन इस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जिस तरह सीएम साहब ने आते के साथ ही एक बड़े पैकेज का ऐलान किया था, पुलिस रिफॉर्म्स भी हमें चाहिए। आप पुलिस रिफॉर्म करें, आवाम को इंगेज करें, आवाम आपके साथ है, क्योंकि ये सारी जो मुश्किलात हैं ये हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं। हमारे अपने करीब फ्रेंड्स एंड फैमिली सोशल सर्कल में कोई ना कोई बंदा ऐसा विक्टिम है कि जिसके साथ ये वारदात हो गई और लकीली उसकी जान बच गई। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफा भुट्टो साहिबा से और मुराद अली शाह साहब से, अपने तमाम प्रोविंशियल कैबिनेट से हम दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ पुलिस रिफॉर्म्स और पुलिस को बेहतर इक्विपमेंट ज़रूर चाहिए। उन बेचारों के पास वो मोबाइल होती है जिसको वो कई दफ़ा अक्सर धक्का लगा के भी स्टार्ट कर रहे होते हैं, और उनके लिए बड़े मसाइल हैं। आप उनको इक्विप कर दें। हमें अपनी पुलिस पर यकीन है कि हमारी पुलिस पर इन डकैतों को, चोरों को और ये अमन व अमान जो ख़राब करते हैं लोग, इनको कभी नहीं छोड़ेगी। काबिल अफसरान है पुलिस में, अपने टेन्योर गुजार चुके हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। उनको सिर्फ एक इक्विपमेंट्स ऐसे दें, गैजेट्स ऐसे दें, उनको मोटर बाइक्स, उनको उनकी नई मोबाइल्स, उनको पेट्रोलिंग के लिए जो तमाम इक्विपमेंट उनको चाहिए वो उनको ज़रूर
آپ پرووائڈ کریں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہمیں ہماری گورنمنٹ سے، ہمیں ہماری پریزیڈنٹ صاحب سے، ہمیں ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، کراچی کی عوام کو بے تحاشا امیدیں ہیں. نوجوان کا لیڈر، نوجوان نسل جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو صاحب کی صورت میں سامنے آئی ہے، وی بلیو ان ہم، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ بہتر فیصلے کراچی کے لیے کریں گے. تھینک یو ویری مچ.